हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ स्वस्थ वृत्त एवं योग के बारे में। ठीक है, ये हमारे पेपर 1 का 8 चैप्टर है जिसका नाम है हमारा रसायन। ठीक है, तो यहाँ पर इस रसायन के बारे में हमें अच्छे से इसकी डेफिनेशन देखनी है, इसका क्या बेनिफिट्स है, किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन क्या बताया गया है, और अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग हमें किस किस रसायन का सेवन करना चाहिए, और कुछ इसका मॉडर्न एस्पेक्ट हम देखने वाले हैं। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं कि हर चैप्टर के अंदर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, ताकि आप इन आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को मॉडर्न कॉन्सेप्ट से रिलेट करके अच्छे से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर सको। ठीक है, और जो आपका पेपर 2 आएगा वो तो पूरा का प्योर पूरा मॉडर्न के में ही है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम रसायन के बारे में। ठीक है, तो पहले इसकी जो डेफिनेशन बताई गई वो बताइए स्वस्थ व्यक्ति के लिए रसायन। जो व्यक्ति स्वस्थ है, देखो यहाँ पर वो ऐसे रोगी के लिए नहीं बताया गया है, जो व्यक्ति स्वस्थ है। और जो स्वस्थ है तो उसको रसायन की जरूरत क्या है? ऑब्वियस सी बात है। देखो, अगर आप स्वस्थ है तो स्वस्थ ही रहना चाहोगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर रसायन का सेवन करा रहे हो। क्योंकि रसायन करता क्या है, जो भी आपके स्रोतस होते हैं, रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, जितने भी स्रोतस है उनको वो सही रखता है। ठीक है, उनको इनको ब्लॉकेज नहीं आने देता है, उनको स्वस्थ रखता है। अगर स्रोतस आपके सही रहेंगे तो आपको जो दोष दूसरे समूर्छना नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी, और जो आपकी धातु है उनकी पुष्टि करेगा रसायन। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर रसायन का सेवन बताया गया है। देखिए, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, अमाल की रसायन, त्रिफला रसायन। ठीक है, बहुत प्रकार के रसायन होते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पहले इसकी परिभाषा के बारे में। तो लाभ उपायो ही सस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम, ये चरक चिकित्सा स्थान 1 का श्लोक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर बताया गया जो रस आदि नाम है। रस आदि नाम मतलब जो रस आदि जो धातु है। ठीक है, जो रस रस आदि धातु हो गई, रक्त आदि धातु हो गई, मांस धातु हो गई, मेद धातु हो गई, मतलब जो आपकी सप्त धातु है। ठीक, उन धातुओं को एक तरीके से सस्ता नाम करना। सस्ता नाम मतलब कहने का मतलब उनको साम्य अवस्था में बनाए रखना। और देखो, आपकी धातुओं को साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए जो भी लाभ उपाय जो किए जाते हैं उसी हम क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। अब क्या लाभ उपाय किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर लाभ उपाय के अंदर क्या है कि आपको किस प्रकार का आहार का सेवन कराया जा रहा है, किस प्रकार का औषध का सेवन करा रहा है, या और कोई अन्य श्रेष्ठ उपाय है। तो उन वही क्या होते हैं, किसके लिए? आपकी धातुओं को सस्ता नाम करने के लिए, श्रेष्ठ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, वही सब क्या आ जाते हैं? रसायन के अंदर आ जाते हैं। मतलब रसायन के अंदर हम क्या देंगे? कुछ औषध देंगे, कुछ आहार देंगे, या कुछ अन्य श्रेष्ठ उपाय करेंगे, ताकि जो भी आपकी जितनी भी धातु है वो श्रेष्ठ रहे, वो अच्छी रहे। अब इसका महत्व देखते हैं। अगर आप रसायन का सेवन करते हो तो यहाँ पर इसका क्या क्या महत्व देखते हैं। देखो, मेरे दिमाग में रसायन के नाम पे आमल की रसायन आता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ होता है, काफी अच्छा होता है। उसको आप भी सेवन कर सकते हो, मैं भी काफी टाइम तक मैंने इसका सेवन किया था। आपको आमल की को मधु के साथ मिला के सेवन कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली भी आप गुनगुने पानी के साथ भी सेवन कर सकते हो, लेकिन मधु के साथ थोड़ा अच्छा रहता है। अगर आपकी कफज प्रकृति है या रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है तो ये तो आप नॉर्मल भी इसका सेवन कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा टेस्टी भी लगता है मधु के साथ। तो इसका महत्व क्या है कि दीर्घ आयु होती है। यदि आप किसी भी रसायन का सेवन करते हो तो उसकी आयु को हमेशा वो आपकी बढ़ाने का काम करेगा। स्मृति मतलब याददाश्त तेज करेगा। मेध्य आरोग्यम मतलब मेध्य होगा, बुद्धि बढ़ाएगा और आरोग्यता प्राप्त कराएगा। तरुण व्यय मतलब आपको हमेशा यंग रखेगा। प्रभावर्ण मतलब आपकी स्किन पर चमक होगी, लस्ट्रस होगा थोड़ा। स्वर उदर्य मतलब आपका जो स्वर है वो अच्छा होगा। देह इंद्रिय बल परम मतलब जो आपकी इंद्रियों में बल होगा। ठीक है, और वाक शुद्धि परिणति, और आप जो भी बोलोगे शुद्ध बोलोगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आप सबको समझ में आएगा। देन कांति होगी, कांति तरीके से चमक ही होती है बॉडी पे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकरण का। तो देखो, वैसे तो रसायन का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट वर्गीकरण था वो उसका यहाँ पर बता दिया है। देखो, पहला होता है प्रयोग विधि के अनुसार। समझ रहे हो, मतलब ऐसा रसायन जो कि आप प्रयोग के अनुसार यूज करते हो। जैसे कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है वात आतपिक, एक होता है कुटी प्रवेशिक। देखो, वात आतपिक रसायन के अंदर क्या होता है, इसमें व्यक्ति सामान्य जीवन यापन करते हुए रसायन द्रव्यों का प्रयोग करता है। ठीक है, देखो ये वात आतपिक रसायन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रकार का रसायन होता है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने कामों से छुट्टी वगैरह नहीं ले सकता है। जैसे कि मान लो कि अब कोई ऑफिस में वर्क करता है। ठीक है, वो ऑफिस में वर्क करता है तो उसको रेगुलर आना है, जाना है, तो वो कहीं एक जगह पर रह के उन रसायनों का प्रयोग नहीं कर सकता। वो अपना डेली लाइफ को भी यहाँ पर कंटिन्यू रखेगा, डेली लाइफ के वर्क को, उसी के साथ उसको यहाँ पर रसायन का सेवन करना है, जो कि आता है यहाँ पर वात आतपिक। अब वात आतपिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें देखो वात आ रही है और आतपिक आ रही है। मतलब जो वात मतलब जो वायु है और धूप है, मतलब उसमें वो व्यक्ति वायु और धूप में का सेवन करते हो। वायु धूप का सेवन करने का मतलब ये भाई, जब वो घर से बाहर निकलेगा काम करने के लिए तो वायु का भी धूप का भी, मतलब वो डेली लाइफ का अपना काम करते हुए उस रसायन का सेवन करेगा। ठीक है, तो वो होता है वात आतपिक। दूसरा होता है कुटी प्रवेशिक। अब कुटी प्रवेशिक में क्या है कि आपके पास थोड़ा यहाँ पर टाइम है। टाइम है, अगर टाइम है तो आप क्या करोगे, किसी भी एक
पहले के टाइम पे क्या होती थी, कुटी वगैरह होती थी, तो उसमें क्या करोगे, उसमें स्नान करोगे और वहां पर रहकर उसके अंदर ही आपको रहना है, तब जाकर रसायन का सेवन करना है। वो लोग करा सकते हैं जिनके पास टाइम है, ठीक है। और बात आप वो रसायन का सेवन वो लोग करते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो अपने लाइफ में बिजी है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया ऋग्वेद कुटी के संशोधन के पश्चात, तो यहाँ पे क्या बताया गया, पहले संशोधन के पश्चात आपको निश्चित समय तक अंदर रहकर इस रसायन द्रव्य का प्रयोग करना है। तो कुटी प्रवेशी के नाम से यह है कि कुटी के अंदर आपको प्रवेश रहकर ही निश्चित समय तक रसायनों का सेवन करना है। ये वही लोग कराते हैं जिनके पास टाइम है, अवेलेबल है, तो वो लोग करा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है उद्देश्य लक्षण के अनुसार, या तो उद्देश्य के अनुसार या इसको हम कह सकते हैं लक्ष्य के अनुसार। देखो, पहला होता है काम्य रसायन। अब काम्य रसायन के अंदर तीन आते हैं, प्राण काम्य, मेधा काम्य, श्री काम्य। अब काम्य रसायन, अब कामना जैसे होते हैं ना काम्य, अब कामना किसकी है, जो काम्य रसायन क्या होता है, ये जो आपकी जो एज होती है उसको एक तरीके से रोक देगा। जैसे आपकी यंग एज है, सब लोग चाहेंगे हमें यंग रहना है, ठीक है, तो उसी के अंदर जैसे कि प्रयोग व्यस्तपनार्थ, मतलब आपकी एज को एक तरीके से स्थफन कर देता है। स्थफन मतलब रोक देता है, स्टॉप कर देता है, बढ़ने नहीं देता है। आप 50-60 साल के भी हो फिर भी आपके फेस पे ग्लो लग रहा है। क्यों ग्लो लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काम्य रसायन का सेवन कर रहे हो। फिर इस काम्य रसायन के अंदर तीन प्रकार के आते हैं, एक होता है प्राण काम्य, ठीक है। अब काम्य के अंदर आपकी प्राण काम्य भी हो सकती है। अब नाम से क्लियर है, प्राण काम्य मतलब वो कहीं ना कहीं ये रसायन आपके आयु को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा होता है मेधा काम्य। मेधा काम्य क्या होता है, कहीं ना कहीं बुद्धि को बढ़ाने के लिए। अब बुद्धि को बढ़ाने के लिए आचार्य चरक ने चतुर्विध रसायन का वर्णन किया है। चतुर्विध रसायन जो कि होता है हमारा शंख पुष्पी, मंडूकपर्णी, गुडुचि और मधुयष्टि, जिसको मैंने याद किया था MGM से, MGMS से। तो यहाँ पर मंडूकपर्णी, गुड़ेची, मधुपर्णी नहीं, मधुयष्टि एंड शंख पुष्पी, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बेस्ट ट्रिक है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। ये चतुर्विध रसायन को याद रखना है, मेधा काम्य होते हैं। फिर आते हैं श्री काम्य। अब श्री काम्य के अंदर यहाँ पर कांति बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब श्री काम्य, श्री मतलब एक तरीके से आपके चेहरे पे जो लस्टर चमक है तो कांति बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम आमलकी का प्रयोग करते हैं। आमलकी का और भी आपके डाइजेशन रिलेटेड से भी काफी अच्छे बेनिफिट होते हैं। फिर होता है नैमित्तिक रसायन। अब नैमित्तिक रसायन में क्या होता है, रोगी की चिकित्सा में प्रयोग हेतु, ठीक है। अब देखो, जो निमित्तिक है, निमित्तिक का मतलब ही नाम से निमित्तिकम मतलब नियमक के रूप पे, मतलब जब भी कोई आपको डिजीज है उस डिजीज के अनुसार कुछ आपको यहाँ पर प्रयोग कराते हैं। जैसे कि प्रमेय हो गया, अब प्रमेय में आपको शिलाजीत का और आमलकी का ये प्रयोग कराते हो, ठीक है। शिलाजीत एवं आमलकी में प्रयोग कराते हो। और मानस रोग में आप यहाँ पर मेघ रसायन का सेवन कराते हो, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जिस तरह से हमारा रोग होता है उस रोग की चिकित्सा करने के लिए यहाँ पर नैमित्तिक रसायन का प्रयोग किया जाता है। फिर होता है ओज स्तरिक रसायन, जैसे नाम से क्लियर, ओज स्तरिक मतलब ओज को बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसे रसायन जो आपको ओज को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो। अब इसमें जैसे कि दूध हो गया, घृत हो गया, तो ये भी क्या एक प्रकार के बेस्ट रसायन के अंदर आते हैं। और एक बात और नोट कर लेना, आचार्य सूत्र ने जो बेस्ट रसायन बताया है वो आपका दूध बताया है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या होता है, दूध होता है। पर लेकिन आज ये एक और भी कंडीशन है कि आज बहुत सारे लोगों को दूध पच ही नहीं रहा है, ठीक है, वो हमारा अलग टॉपिक है, उस पर कभी हम अलग से बात करेंगे। पर ये ध्यान रखना है कि आचार्य ससूत ने सबसे बेस्ट जो रसायन है वो दूध और घृत बताया, जिनमें से दूध को बताया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एक टेबल दिया गया है कि आचार्य सारंगधर ने इनको डिवाइड किया गया है एज के अनुसार कि किस एज में आपको कौन सा रसायन का सेवन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया 1 से 10 साल, 1 से 10 साल के अंदर आपको वचा और स्वर्ण का सेवन करना है, ठीक है। ये रसायन बताया गया, वचा और स्वर्ण रसायन का सेवन करना है। क्यों करना है, क्योंकि 1 से 10 साल का जो बच्चा है वो ग्रोथ हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसको कहीं ना कहीं बल चाहिए चीजों के लिए, तो बाल्य है, ठीक है, बल एक तरीके से। 10 से 20 साल है तो वहां पर भी क्या है, उसकी यंग एज है, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है इस मतलब 1 से 10 साल में होती है, उसको 10 से 20 में होती है। तो इसमें भी आपके जो इंटरनल ऑर्गन है या फिर कुछ और भी है, जो बोन का ऑसिफिकेशन वगैरह है, वो सारे यहाँ पर डेवलपमेंट होते हैं, तो वृद्धि होती है एक तरीके, तो यहाँ पर भी बला और काश्मीर का सेवन करते हैं। दूसरा, 20 से 30 साल में आपको अपनी कांति के लिए अमल के और लौह का सेवन कर सकते हो। मैंने कहा 20 से 30 साल, और अभी भी आपकी एज मोस्टली सभी बच्चों की 20 से 30 साल के अंदर ही होगी, तो इसलिए यहाँ पर मैं बता रहा था अमल की और लौह का आप सेवन कर सकते हो। 30 से 40 में मेधा का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एज वो थोड़ी सी जो मेमोरी होती है वो थोड़ी वीक होने लगती है, तो इसलिए हम शंख पुष्प जैसे सेवन कर सकते हो। और 40 से 50 साल में त्वचा मतलब ज्योतिषमती क्या है, त्वचा पे काम करती है। 50 से 60 साल में दृष्टि पर ज्योतिषमती दृष्टि के लिए होती है, स्किन के लिए होती है। 60 से 70 साल में आपको शुक्र की रक्षा करने के लिए अश्वगंधा क्रॉच का सेवन कर सकते हो। 70 से 80 साल में विक्रम आमल के और बला का सेवन कर सकते हो। 80 से 90 साल में वृद्धि के लिए आपको ब्राह्मी का सेवन कर सकते हो, जो ब्राह्मी होता है वो बुद्धि के लिए बेस्ट होता है। और 90 से 100 साल में कर्म इंद्रियों का सेवन कर सकते हो, उसके लिए बला रसन का सेवन कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितना आप याद रख सकते हो इतना आपका जो प्रेजेंटेशन होगा पेपर का वो काफी इंप्रूव हो जाता है। अब हम इसका देखते हैं कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट, ठीक है। तो मॉडर्न एस्पेक्ट में क्या बताया गया है वो देख लेते हैं एक बार। तो अब हम देखते हैं कि रसायन, ड्रग्स, इंचेंस, सेल मेडिसिन एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। देखो,
जो रसायन है उसको बताया गया है कि जो रसायन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनिटी में दो प्रकार की होती है, सेल मेडिएटेड, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा कि सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है। डिले एजिंग बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो रसायन होते हैं वो आपकी एजिंग को डिले करते हैं। डिले क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, मतलब देखो, तो जब भी आपको स्ट्रेस वगैरह होती है तो आपकी बॉडी में जो रेडिकल्स है वो बढ़ते चले जाते हैं। उन रेडिकल को हटाने के लिए आप कहीं ना कहीं रसायन का सेवन कर रहे हो। ठीक है, तो फिर आता है इम्प्रूव ऑर्गन हेल्थ, स्पेशली लीवर, गट एंड ब्रेन। तो जो भी आपके ऑर्गन है, जैसे कि स्पेशली लीवर हो गया, गट हो गया। अब देखो जो लीवर है ना, मोस्टली अब किसी भी आप यहाँ पर व्यक्ति का आप लीवर का टेस्ट कराना, तो लीवर का LFT, तो उसमें क्या होगा, आपको फैटी लीवर देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड तो सभी का मोस्टली देखने को मिल जाएगा, चाहे वो अल्कोहल का सेवन करे या ना करे, तो उससे भी फिर भी आपको मिल ही जाता है। लेकिन उसको भी आपको फिट रखना है, हेल्थी रखना है, अपनी गट को अच्छा रखना है, तो इसलिए यहाँ पर रसायन का सेवन बताया गया है। क्लिनिकल यूटिलिटी, इम्यून सप्रेशन। क्लिनिकल यूटिलिटी क्या बताया गया है कि इम्यून को सप्रेस कर देता है, क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन उसको सही करता है। ठीक है, और ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। ठीक है, जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेशन में CIT का जैसे प्रॉब्लम है, डिस्बल जैसी प्रॉब्लम है, ठीक है, जॉइंट जैसी प्रॉब्लम है, अगर वो बहुत लंबे समय से ऐसी प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आप यहाँ पर रासायनिक सेवन कर सकते हो, या जो ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, अब फिर आता है हमारा की रसायन ड्रग्स। क्लिनिकल यूजेस इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे इम्यूनो मॉड्यूलेटर होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं कि जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, इन फ्री रेडिकल को डिक्रीज करने का काम हो रहा है एंटीऑक्सीडेंट रसायन करते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट ये करते हैं। ठीक है, अभी इम्यूनो मॉड्यूलेटर, अब इम्यूनो मॉड्यूलेटर के अंदर क्या आता है, आपका अश्वगंधा आ जाता है। तो अश्वगंधा क्या करता है, आपकी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इम्यूनिटी, इन तीनों पे काम करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा आपने काफी बार सुना होगा, रात को सोते समय आपको 1 चम्मच दूध के साथ लेना है। वो क्या करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को, इम्यूनिटी को, काफी अच्छा होता है इन पे। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, मेन यही काम होता है गुड़े जी का फीवर पे, और क्रोनिक, मतलब क्रोनिक फीवर हो गया या फिर क्रोनिक कोई भी कंडीशन, उसमें गुड़ीची का प्रयोग करा सकते हो। जो शतावरी होती है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, और पिपली हो गया, आमल की हो गई, यष्टि मधु हो गया, तीनों का जो रोल है वो रिस्पिरेटरी इम्यूनिटी के अंदर देखने को मिलता है। रिस्पिरेटरी में और इम्यूनिटी में दोनों है। ठीक है, दो अलग अलग है। ठीक है, देन शिलाजीत हो गया, मंडूकपर्णी हो गया, इसका जनरल रेजुएशन है, मतलब शिलाजीत आपने सुना ही होगा जो, और मंडूकपर्णी है, इन कहीं ना कहीं वो फर्टिलिटी को, स्पर्म क्वालिटी को, स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो एम्बलिका, जिसको ये बॉटनिकल नेम लिखा है, आमल की पावरफुल विटामिन सी का सोर्स होता है। शतावरी के अंदर GIT हेल्थ को अच्छा करता है। हल्दी आपका एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। देखो हल्दी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है शीत पित्त में। ठीक है, शीत पित्त मतलब वही है जो आपको आर्टिक एरिया होता है। ठीक है, अर्टिक एरिया, तो उसमें क्या होता है कि जो दाफड़ वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी 1 गिलास पानी में सुबह शाम पीना है, तो वो आपका जो अर्टिक एरिया से पित्त वो कम हो जाता है। ब्राह्मी बी से ब्रेन फंक्शन के लिए बेस्ट होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ब्राह्मी होता है वो बुद्धि के लिए बेस्ट होता है। 80 से 90 वर्ष के जो व्यक्ति है उनको ब्राह्मी का सेवन अधिक रूप से करना चाहिए। ऐसा नहीं केवल उन्हीं को ही करना चाहिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन अधिक रूप से बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार मैं इसका थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में लिखने को आया रसायन के बारे में वर्णन कीजिए, सबसे पहले आपको डेफिनेशन में एक तो श्लोक याद होना चाहिए। चरक चिकित्सा रसायन 1 का श्लोक है, लाभोपायो ही सस्तानाम रसादिनाम रसायनम, लाभोपायो ही सस्तानाम रसादिनाम रसायनम। फिर इसका महत्व, जो पॉइंट मैंने आपको आयुर्वेदिक टर्म में लिखे वही पॉइंट आपको लिखने हैं। अपने हिंदी भाषा में कोशिश करो कम लिखने की, और जितना आयुर्वेद में पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो उतना बेटर है। मुझे पता है थोड़ा टिपिकल होता है, टिपिकल मतलब थोड़ा सा कठिन होता है याद करना इनको, लेकिन ये आपके आगे के एग्जाम के लिए, जो भी आप कोई भी एग्जाम दोगे, ठीक है, AMO का दोगे, ठीक है, MO का दोगे, UPSC का दोगे, या फिर आप AIBJ की तैयारी करोगे, तो उसमें जो आयुर्वेद की टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि आपके हिंदी में। तो इसलिए यहाँ पर कोशिश करा करो जो आयुर्वेद के पॉइंट है उनमें आप चीजें रह जाए। ठीक है, महत्व के बाद आप इसका क्लासिफिकेशन को बढ़िया आप एक चार्ट पे बनाओगे कि दो यहाँ पे लिखोगे कि 2 प्रकार का, इसके 2 पॉइंट लिखोगे, इसके 3 पॉइंट लिखोगे, फिर इसके अगर फर्दर 3 पॉइंट लिखोगे। लिखने के बाद फिर इनको अलग अलग करके आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने पेपर को और भी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो कोशिश करा करो जो भी आ रहा है उसको अच्छे से आप प्रेजेंट करो। जैसे जो रसायन आ गया तो रसायन का श्लोक लिख दिया, ठीक है, या फिर कह रहे ऋतुचर्या आया तो उसका एक श्लोक लिख दिया। तो कोशिश करा करो इस तरह से अब चीजों को करने की। अब ये के अनुसार आप जानते ही हो। ठीक है, और ये थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप लिख देते हो
तो फिर टीचर कहीं ना कहीं ये समझता है कि जो भी प्रोफेसर वगैरह है, टीचर वगैरह भी कॉपी चेक करता है कि बच्चे ने एक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट को मॉडर्न से रिलेट करा है, मतलब कहीं ना कहीं सब चीज़ उसने अच्छे से पढ़ी है। तो अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका, और आपको पूरे पूरे वैसे तो पूरे मार्क मिलते नहीं है, फिर भी बहुत मोस्टली जितने हाईएस्ट मार्क मिल सकते हैं उतने आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से मोस्टली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।